कि जैसे ककहरा भी दे दिए, है ना, तो लौ से शुरू हुआ, कैद हुआ, ककहरा हुआ। तो शुरुआत करते थे कि लोक लाज छोड़ के ललाम नाता जोड़ के, जहाँ से मुंह मोड़ के गंवार बनी चंचला। लौ से शुरू हुआ, लो क, ककहरा भी हुआ, है ना, एक लाइन हुई। फिर लेखे, ले और ख, क से क ख ग, ऐसे आ रहा। लेखे जो लोग भर नजर डगर उगर गए, सिहर विचार इधर उधर सूरत निहार चंचला। लौ से शुरू हुआ, लौ से कैद हुआ। ये कैद और ककहरा दोनों ऐसे करके गीते गाए जाते। फिर लघु समाज, गौ के बाद घ आया, लौ से के बाद घ। लघु समाज आज का उपहास का आवाज दे, ख्याल खर से कैसे दिल से खार करे चंचला। फिर ख के बाद ग ना आया, तो फिर उसके बाद ग था कि सारी वो घ हम बता दिए। ग हुआ कि लोग गम के ग्लानि में, व्यथित जिगर के मलानि में, नादान नरक भोगती थी बेसुमार चंचला। घ आया उसके बाद लघु समाज। लघु समाज आज का उपहास का आवाज दे, ख्याल खर से कैसे दिल से खार करे चंचला। तो इस तरह से लोग कैद ककहरा गा करके सारी पुरानी विधाओं को, लोगों को आनंद आता था कि भाई ककहरा भी मिल रहा है, कैद भी हो रहा है, आखिर कैसे। अब जैसे चौ से शुरू हुआ कि चाँद चिलमन में लेकर चली चंचला, चकोर चकमक को चाहा चखू चाँदनी। छ आ गया, छोकरी छरहर छम छम की आवाज दी, छदमछाई छकाई छटा भामिनी। ज आ गया, जिमुवाहन जवानी के उन्माद में, जोगिनी जज्ब जौहर बनी जामिनी। झ झनक झनकार बीड़ा झनक दिल गया, झांक झकझोर डाली कुंवर कामिनी। तो ऐसे ककहरा युक्त, कैद युक्त सारे गाने होते थे जो पब्लिक को आनंद मिलता था। अब आज वह चीज़ दूर हो गई है और आज बिरहा में यही ज़रूरत है कि हम लोग प्रश्न से संबंधित गाने गाएं और जवाब सवाल हो। जब तक जवाब सवाल टूट के नहीं होगा तब तक इस बिरहा का फिर उत्थान नहीं होगा। अच्छा, हम चाहेंगे वीर रस का कोई एक भूमिका आप करेंगे। कि जब मुनादी आजादी की बजने लगी, हर दिशाओं में गूंजे बंदे मातरम, आग से खेलने नौजवान चल पड़े, ना खुशी जीने की और न मरने का गम, कतरा कतरा लहू का बहा देंगे हम, मेरा फहरे तिरंगा वतन की कसम, जवाब ईंटे का पत्थर से हम जानते, तोड़ देंगे गुलामी की जंजीर हम। ये गीतें होती थी पहले और अभी भी जो वीर रस की गीतें होती हैं यही होती हैं, रोंगटे फड़क उठते हैं। अच्छा, करुण रस का भी गाते हैं आप? हाँ भाई, बिरहा की विधा में सारी चीजें हैं। अच्छा, थोड़ा करुण रस का एक करुण रस की गीत गावें। ये करुण रस की गीत है। एक माँ अपने बेटे के लिए विलाप करती है और कहती है, विधवा माँ है, बेटा कमाने गया है, लेकिन माँ एक बार पश्चाताप करके कहती है कि आखिर मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती। किसी बगल के लोगों से कहती है कि मुझको तो मालूम नहीं बाबू, मेरा बेटा कहाँ रहता है, कहाँ कमाता है, कहाँ खाता है, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना। आँख में आंसू है, रो करके कहती है कि गईल कमाए बेटा, अरे गईल कमाए बेटा, जियरा दुखा के कौन सुख पैबा बेटा, हमके रोवा के, अरे कौन सुख पैबा बेटा, हमके रोवा के,
कबहू न सोचल कि माई कैसे गोई, दिनवा बिताई बेटा सोच के रोई रोई। भले दुख सही बाकी, भले दुख सही बाकी, देला दुआ के। अरे भले दुख सही बाकी, देला दुआ के। कवन सुख पैबा बेटा हमके रोवा के। अरे कवन सुख पैबा बेटा हमके रोवा के। बहुत ही ज़बरदस्त गीत गाई आपने। और यही जो गीतें हैं बिरहा की, ये सब गीतें जब मंच पर गाया करते थे लोग तो करुण रस में लोग रो दिया करते थे, वीर रस में खड़े हो जाते थे, और जो हास्य रस में लोटपोट हो जाते थे। तमाम गीतें जो मंच के माध्यम से होती थी। पहले मंच के माध्यम से होता था तो हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन अब जितना ज़माना बढ़ते गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म होता गया, तो भीड़ें कम होती गई, लेकिन आज भी लोग बिरहा सुनते हैं। देखिए, और मैं जब जाता हूँ किसी कलाकार के पास, जैसे इनके पास आया, और किन्हीं लोगों के पास जाता हूँ, तो तमाम लोग कमेंट के माध्यम से करते हैं कि उनके मतलब इन लोगों के बारे में जानने के बड़े उत्सुक होते हैं कि ये तो मंच पे गा देते हैं, लेकिन अपने बारे में वो मंच पर नहीं बता सकते, ना ही किसी कैसेट के माध्यम से बता सकते। तो उनकी जो जीवनी है, मैं आता हूँ, इनसे सब कुछ पूछता हूँ, तो वही लोगों को अच्छा लगता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में, जैसे शिक्षा के बारे में बताएं, कितना आपकी शिक्षा दीक्षा? देखिए, हम तो शिक्षा हमारी एम.ए. इतिहास से करके उसके बाद हमने बीएड किया। अच्छा, बीएड की हुई? हाँ, 95 में एम.ए. किया, 96 में बीएड किया। बीएड करके आप पढ़ाते हैं बच्चों? हाँ। और परिवार में आपके बच्चे भी होंगे, कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। और बेटा हमारा इस समय इंटरमीडिएट फाइनल में है, यूपी कॉलेज में पढ़ता है, मैथ से। अच्छा, इन लोगों के मन में तो थोड़ा सा ये नहीं होगा कि पिताजी तो बिरहा गाते? बेटा हमारा बहुत सहयोग करता है। अब देखिए, साथ में रहता है, एडिटिंग भी कर देता है। हमारा चैनल जो साज म्यूजिक चैनल चलता है, उस पर सारी एडिटिंग मेरे बेटे की है। अच्छा। और जो भी वीडियो बनता है, एडिटिंग वगैरह करके, और सहयोग देता है, बहुत सहयोग देता है। और थोड़ा उसके अंदर भी माँ सरस्वती की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। थोड़ा आनुवांशिकी लक्षण होता है। तो गाता है, सुंदर गाता है। अच्छा। लेकिन हमने देखा कि बहुत संघर्ष है संगीत में। कलाकार अपना सब कुछ लगा करके संगीत में सम्मान पाना चाहता है। ये रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क है कलाकारों के साथ। कलाकारों का इतना शोषण भी हो रहा है, हनन भी हो रहा है कि कलाकार इतना शोषण होने के बावजूद भी फिर भी समाज में अपने को प्रतिष्ठावान साबित करने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए वो कलाकारी में जुटा है, गीत में जुटा है। हमारे गंगा सागर कवि जी हैं, जो माननीय हमारे गुरु ओम प्रकाश जी, उनको गीत देते थे। तमाम उनकी गीतें हिट की हैं बिरहा जगत में, वो बेमिसाल हैं। और उस समय उनकी बजी हमारे गुरु ओम प्रकाश जी की, कि जिस समय सबके कैसेट बजते थे, झरेलिया के गांव में चल रे छौड़ी गंगा नहाए, तोरा के छौड़ा बोलोले बा होली गीत वगैरह गाए, उतनी हिट मार्केट में चली। सब हमारे गंगा सागर कवि जी की लेखनी का कमाल है। और मालिक ने उनको देखा, सुना, और उनके साथ में आदरणीय सुभाष सिंह यादव कवि जी हैं, गाजीपुर के ही हैं, और गंगा सागर कवि जी उजियार भरौली के, उजियार के हैं, बक्सर के करीब में हैं।
तो इतना अच्छा इन लोगों का समय का तालमेल रहा कि गीतें इनकी सारी हिट करती थी। मालूम पड़ता था कि जसलोक की बनाई हुई हैं गीतें कि भाई जसी है, जो भी हाथ से लिख दिए उसी में से जस लग गया। ओम प्रकाश जी का नाम बहुत, जहाँ पर भोजपुरी भाषा भाषी जहाँ तक हैं वो ओम प्रकाश से वंचित नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कवियों ने यहाँ पर, हमारे आदरणीय कवि जी श्री राजेंद्र यादव जी हैं, बहुत महान कवि जी हैं, धन्य हैं, बार बार प्रणाम करते हैं कवि जी के चरणों का। आज मुहाय में रहते हैं। उनकी गीत, उनकी सोच और उनके शब्द अजीब ढंग के हैं, सबसे अलग मिलते हैं। और गीत तो जल्दी नहीं लिखते, लेकिन जो लिखते हैं वो अकाट्य है और सबसे अलग है, वो लाजवाब है। और थोड़ा सा गृहस्थी जीवन है तो उसमें फंस जाते हैं, तो लेकिन मन उनका उसी में रमा रहता है। भाई कभी कहाँ से उससे छूट पाएगा। तो बहुत अच्छी गीत लिखे, जिसमें प्रतिमा कांड गाए, उसको तमाम सुरेंद्र जी भी गाए, हमारे उस्ताद परशुराम जी भी गाए, हमारे ओम प्रकाश जी के गुरु आदरणीय श्री परशुराम जी भी हैं, जी हैं। और देखिए आज ये लोग बिरहा को संवारे हैं और इतना बड़ा रूप दिए बिरहा को। आज बिरहा का जब ग्राफ गिरता है तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए हम समस्त बिरहा के सभी कलाकारों से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भाई बिरहा की अस्मिता की रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारे आपकी पहचान बिरहा से है। और इस बिरहा के सागर में अनमोल मोती मिलती है, जिससे बिरहा का गवैया संगीत में चमकना शुरू कर देता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। और उसको बचाने की कोशिश करें। जहाँ तक है दो बिरहा का मुकाबला हो कि जवाब सवाल बिरहा हो। दूसरी बात कि बिरहा में नाच न हो। आज जनता सुनती है, थोड़ा सा कहेगी यार बहुत बढ़िया नाचा, डांस किया, लेकिन फिर उसके बाद वही पब्लिक उससे नज़र जब हटती है तो तुरंत कहना शुरू कर देंगे मारा सारे नाचता। बिरहा क्या गाया। तो बिरहा की अस्मिता की रक्षा की जाए, चाहे बिरहा के श्रोता हों। हम उनसे देव समान श्रोता बंधुओं को हम बार बार यही प्रणाम करते हुए यही कहेंगे कि श्रोता बंधु जो आज नए श्रोता हैं, उस बिरहा के अस्तित्व को समझें, ताकि उनको ये महसूस हो कि संगीत तो सबको प्रिय लगती है, लेकिन बिरहा विधा क्यों इतनी अकाट्य है कि उसका लोप नहीं होता। आज बिरहा के कलाकार ये इतना ध्यान दें कि भाई उसमें नाच न करें, बिरहा का सम्मान गिरता है। क्योंकि जिस बिरहा को अक्कर मिजाजी से सारे रसों का बिरहा का कलाकार अपने आप को गौरवान्वित समझता था कि हमने उस अपने विपरीत कलाकार का माकूल जवाब दिया है, तो वो भी खुश होता था। और बिरहा का कलाकार जो सवाल करता था, दोनों कलाकार आपस में मंच से उतरने के बाद हाथ मिलाते, गले मिलते थे कि भाई आज बिरहा हुई है। तो इसलिए हमें भाई बिरहा की रक्षा करनी है। धन्यवाद कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचारों को रखा, और ऐसे तमाम कलाकारों के पास मैं पहुंचता रहूंगा और उनका इंटरव्यू लेकर उनके बारे में, उनके विचारों को और उनके संघर्षों की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।